हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से यूनिवर्सल मैथ क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। रेशनल नंबर्स हम पढ़ रहे हैं और 1.3 में क्या कहता है, 1.3 हमारी किस पे बेस है, डेसिमल पर बेस है। हमें यहाँ पे डेसिमल्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन पे कह रहा है कि इनके डेसिमल में कन्वर्ट करो इन नंबर को। तो 36/100, अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो वहां पे हमें उस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट पार्ट के लिए यहां पर हम 100 है तो 2 डिजिट को हम छोड़ना शुरू करेंगे राइट साइड से। यहाँ पे 1 और 2 डिजिट को छोड़ेंगे और 2 डिजिट छोड़ने के बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये 0.36। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था पहला पार्ट तो हमारा इसका। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कह रहा है 1 को डिवाइड करो 11 से। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इसे। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 1 हमारा अंदर और 11 क्या है हमारा डिवाइडर। अब क्या 1 डिवाइड हो पाएगा 11 से? नहीं हो पाएगा। तो क्या करें, ना जाने की 0 और एक क्या लग जाएगा पॉइंट। ना जाने की 0 पे एक 0 क्या आ गई हमारी अंदर। अभी भी क्या हो गया, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो एक और 0 यहाँ पे लगेगी हमारी। ठीक है, ना जाने की 0 और एक 0 हमने क्या उतारी अंदर। तो 11 निम्न 11 9 या कितना होता है 99। अब अगेन से क्या बचा, 1 बचा। क्या बचा भाई, 1। अब क्या फिर से 1 डिवाइड होगा 11 से? नहीं। तो ना जाने की 0 और यहां पे एक और 0, ना जाने की फिर 0 और फिर से एक और 0 और 11 9 जा 99। अगेन से फिर 1 आ गया। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे इसका जो क्वोशिएंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, रिमाइंडर तो इसका 1 बच रहा है बार बार, और ये हमारे पास इसका क्या आ गया, डेसिमल फॉर्म आ गया। किसका, 1/11 का। तो किस प्रकार से बन गया ये, 0.09। अब आगे क्या देखो, इस बार तो एक 0 थी, अब 2 0 आ गई। क्या पता आगे चल के क्या 3 0 आ जाए, 4 0 आ जाए। तो कैसा हो गया ये वाला तो हमारा कंप्लीट डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो कैसी काइंड है, टर्मिनेटिंग है। दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये कैसा हो रहा है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 0.09 चलता जा रहा है, 009 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि बार बार रिपीट होता जा रहा है, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी हो रहा है, रिपीटिंग। अब अगला पार्ट कहता है थर्ड पार्ट, 4/1/8। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 4 से 1/8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 से 1/8, 4 8 32, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें 1 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर कितना रहता है हमारा 8। 32 और 1 33/8। अब इसे डिवाइड करना है, या तो 33 को डिवाइड करो 8 से, या चलो डिवाइड कर लेते हैं 33 को 8 से। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 चौके 32, रिमाइंडर बचा 1। ना जाने की 0 के लिए क्या आ गया, पॉइंट आ गया। 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, 8 5 40, तो 40 पे खत्म 0। तो ये वाला कैसा आया इसका आंसर, 4.125। टर्मिनेटिंग कैसा है भाई, ये टर्मिनेटिंग, क्योंकि खत्म हो गए 4.125। अगला वाला पार्ट क्या है, 3/13। 3/13 भाई डिवाइड करना शुरू करो, 3 अंदर 13 हमारा बाहर। तो ना जाने की 0 पे लग गया पॉइंट, 13 दूनी 26, 4 हमारा यहां पे बचा, 13 तिया 39, 1 बचा। ना जाने की 0, 13 7 91, 7 0, 13 5 65, 13 दिया 39। अब देखो ये कैसा आ रहा है, ये भाई ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसा डेसिमल हो गया हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, क्योंकि वापस से रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, डेसिमल के टाइप बताने थे और हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। अगला है 2/11। 2/11 में क्या करेंगे हम यहाँ पे, 2/11, तो 2/11 को डिवाइड करना शुरू करो। 2 हमारा अंदर, 11 हमारा बाहर, ना जाने के 0, 11 एकम 11, यहाँ पे बचा 9, 11 8 88, कितना बचा 2, 11 एकम 11, 9, 11 8 88। अब ये देखो कैसा आ गया, 0.18 रिपीट हो रही है। 18 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो क्या है हमारा, खत्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, पर रिपीटिंग हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग डेसिमल टाइप का ये हमारा सवाल है। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, 329 अपॉन में 400। क्या है भाई, 329 अपॉन में 400। अब देखो, अब 400 से डिवाइड करना है इसे, तो यहां पे हम थोड़ी देर के लिए क्या कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 329 अपॉन में 4 इंटू में 100। पहले 329 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं और जो भी आंसर आएगा उसमें हम 2 पॉइंट और ऐड कर देंगे। अब देखो यहां पे डिवाइड करना शुरू करते हैं, 329 डिवाइड बाय 4, 4 8 32, खत्म 0, ऊपर 4 दूनी 8, 1 0, पॉइंट आ गया। ठीक है ना, अब पॉइंट आया क्योंकि अब हमारे पास रिमाइंडर नहीं जा रहा था, तो 4 थे, 4 दूनी 8, 4 5 20, खत्म। कितना आया, 82.25, और अभी हमारे पास 100 और है, तो 100 और था तो कितना आ गए, 0.8225। कैसा आया ये, टर्मिनेटिंग आया, तो टर्मिनेट तो हो चुका है क्योंकि डेसिमल ही खत्म हो गया, तो ये कैसा है हमारे पास, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे जो 4-5 सवाल थे सबके हमारे पास आंसर आ गए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करने थे। ये समझ आया किस तरह से हमने यहाँ पे डेसिमल्स के टाइप पता किए। 3 टाइप से हमारे पास, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग में आता है और एक नॉन रिकरिंग में आता है। तो अब अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 1/7 को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है 0.142857। तो कह रहे हैं इसके ऊपर बार है। इसके ऊपर बार का मतलब है कि जब हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से तो ये वापस से बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.142857, 142857, इस तरह से नंबर हमारा क्या है, चलता जा रहा है। अब कह रहा है आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 निकालने विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन। कोई लॉन्ग डिवीजन का आपको यूज नहीं करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे 1/7 है, हमें क्या करना है, 2/7 निकालना है। तो 2/7 निकालने के लिए इस 1/7 को हम क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका आंसर कितना था, 0.142857, इस टाइप से था, और ये रिपीट हो जाता है। इसको क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, आप देखो, इस 2 को यहां पे मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 2 7 14, 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 5 10, 2 1 2 और 1 3। तो इस टाइप से नंबर आ गया और ये रिपीटिंग होगा बार बार। ठीक है, ऐसे ही जब हम 3 को करेंगे तो 3 इंटू 1/7, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर को 3 से, 3 7 21, 3 5 15, 16 17, 3 8 24, 1 25, 3 दूनी 6 7 8, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, और ये 0 पॉइंट। तो ये हो गया हमारे पास 3/7 के लिए। इसी तरह से हम 4/7, 5/7, 6/7 के लिए निकाल सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का। आपको ये मल्टीप्लाई करने हैं और कमेंट में आपको इसका जवाब भी देना है। इस नंबर को लिखनी है जो इसकी पहली नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है उनको। ठीक है, चलिए अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन नंबर्स को करो P/Q की फॉर्म में लिखो। जब हमारे पास नंबर के ऊपर बार आ रहा है तो इन नंबर्स को हम सीखेंगे किस तरह से हम यहाँ पे इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 1 डिजिट पर बार है, 2 डिजिट पर बार है, 3 डिजिट पर बार है, तो इन नंबर्स को हम यहाँ पे सीखेंगे। और एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, इन नंबर्स को कैसे जल्दी से कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव में आ जाता है या फिर एनटीएससी में आता है तब। अब देखो 0.6 है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 0.6 के लिए, तो हम इसे मान लेते हैं x
इज इक्वल टू 0.6666। इस तरह से है नंबर। भाई एक नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है, एक नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो क्या करते हैं, इस नंबर को हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कब करेंगे, जब हमारे पास वन नंबर रिपीटिंग होगा। देयर इज वन नंबर इज रिपीटिंग, देयर इज वन नंबर रिपीटिंग, so we multiply both side by 10, we multiply both sides by 10। एक नंबर रिपीटिंग है, 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 10x इक्वल टू 6.666। इस तरह से चलता जाएगा। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, 10 सेकेंड इक्वेशन में से पहली इक्वेशन क्या कर दो, माइनस कर दो। सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से एक x माइनस करेंगे, देखो क्या बचेगा। इधर क्या रहेगा, ये 6.666। इस तरह से नंबर चलता रहेगा। और ये क्या है हमारे पास, देखो इसको मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पे समझाने के लिए। इस तरह से चलता रहेगा और क्या करना है, माइनस करना है। तो ये वाले जो डिजिट है लास्ट वाले सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, सिर्फ 6.0 ऐसा बचेगा। और इधर क्या बचेगा, 9x बचेगा। क्या बचेगा इधर, 9x। तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हमारे पास 6 आ गई। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से हमारे पास x आ जाएगा 6/9, यानी कि 3 से 3 to 6, 3 3 जा 9। तो जो फ्रैक्शन जो कहा गया कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। ये तो था हमारे पास इसका पूरा प्रोसेस कि किस तरह से हम यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं यहाँ पे एक ट्रिक। अब ट्रिक क्या करनी है, यहां पे देखो ट्रिक। चलो ट्रिक यहां पे बता देता हूं, ट्रिक। अब देखो, जब भी हमारे पास एक नंबर रिपीटिंग में होगा, एक के ऊपर नंबर पे क्या होगा, बार होगा। उस नंबर को आपको लिखना है और उस नंबर को एक पे बार है तो एक नंबर पे बार होने पे हम क्या कर देंगे, उसे 9 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 9 से डिवाइड। कितना आ गया, 6/9। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2/3। अगर ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या होता, 7 होता तो क्या हो जाता, 7/9 हो जाता, अगर 0.7 बार होता। ठीक है, अब देखो जो आपके पास दो नंबर और है उनका आंसर बताओ यहाँ पे। अब इनको सोल्व करेंगे हम यहाँ पे बिल्कुल कंसेप्ट से। तो 47 है, दो नंबर पे बार है तो कितने 9 आ जाएंगे इसके नीचे, 2 9 आ जाएगा, 99। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 47/99। ठीक है, अभी आएगा जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पे तब। और ये इसमें कितने नंबर है, 3 नंबर है, 3 नंबर पर बार है, 3 नंबर पर बार, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/999। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगर यहां पे देखो, अगर ये बार सिर्फ 2 नंबर पे होता तो हमारे पास आंसर अलग होगा। ठीक है, उसकी अलग ट्रिक है, वो भी हम यहां पे बताएंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 0.47 को 0.47 बार। अब इससे हम क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, x। यानी किस टाइप से जा रहा है, 0.4747। इस तरह से नंबर रिपीट हो रहा है। इक्वेशन नंबर 1, 2 नंबर पर यहां पे हमारे पास क्या है, बार है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैसा आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो सबट्रैक्ट कर देंगे हम कौन से को, एक को कर देंगे सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 में से सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबट्रैक्ट करेंगे, देखो 100x माइनस में x, इधर कितना बचेगा, सिर्फ 47 बचेगा। इधर क्या बचेगा, 99x बचेगा। इधर क्या बचेगा, 47। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 47/999 आ गई। यही बताया था अभी आंसर। ठीक है, इस तरह से हमें इसको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, 0.001 के ऊपर बार है, इसे x मानेंगे हम यहाँ पे। 0.001 001 इस तरह से रिपीट होता जाएगा ये बार बार। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से बन जाएगा। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। फिर अगेन से क्या कर देंगे यहाँ पे, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो सेकंड में से सबट्रैक्ट कर दिया। इधर तो 1000x में से एक x चला जाएगा तो 999x बचेगा। अब जो इधर बचेगा देखो, उसको देखो क्या होगा। इसको आराम से लिखो, समझो, जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल आराम से 1 001 001 इस तरह से नंबर जा रहा है।
ऊपर नंबर क्या था, पॉइंट था, 001 001, इस तरह से नंबर जा रहा है। तो ये वाला जब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट की डिजिट तो क्या हो जाएगी, सब कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पर भी क्या आएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/99। तो ये तो था हमारे पास सिंपल, जब हमारे पास बार पे नंबर है तब। अब चलते हैं, देखो एक ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं यहाँ पे, अगर ये हो जाए इस तरह से 0.23 के ऊपर बार, ठीक है, एक नंबर पर ही बार है, तो क्या करना है, इस 23 को, इस 23 में से 2 माइनस कर देना है। कौन सा 2, ये वाला जो 2 है ये, ठीक है। और जो अपोन में जो बार है वो एक नंबर पे तो बार है, तो एक तो आएगा हमारे पास, क्या आएगा 9, और एक नंबर पर बार नहीं है तो उसके लिए क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0। ये ट्रिक है, ट्रिक बता रहा हूं यहाँ पे इसको सोल्व करने की। तो 23 में से 2 गया, कितना बचा 21 अपॉन में 90, 3 7 21, 3 या 9 7/30, ये आ जाएगा। अगर हम कंसेप्ट से सोल्व करेंगे तब भी हमारे पास यही आएगा, ठीक है, 7/30। इस तरह से हम यहाँ पे इनको सोल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 0.99 बार इन p/q फॉर्म। अब देखो क्या है ये 0.99 बार, यानी कि एक ही नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो अज्यूमिंग विद योर टीचर इन क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। अब एक नंबर पर बार है, बिल्कुल प्रोसेस से चलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 के ऊपर बार है, 9 अपॉन में 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। पूरा प्रोसेस चलेंगे। ये हमारे पास देखो सरप्राइजिंगली 0.999 बिल्कुल क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है 1 को, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, जब हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तब। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी इन द रिपीटिंग बैक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कह रहा है 1/17 को डिवाइड करो और बताओ कि मैक्सिमम कितने नंबर हमारे पास यहाँ पे रिपीटिंग आ रहे हैं। तो भाई 17 को सबसे पहले तो टेबल लिख लो यहाँ पे 17 की, तो ना जाने के 0 पॉइंट, अभी भी नहीं जा रहा तो एक और 0, यहाँ पर भी पॉइंट, ठीक है। तो 17 कितने पे जाएगा, 17 चौक 68, 17 टेबल लिख देते यहाँ पे, 17 कम 17, 34 51, ठीक है। ये आ गया हमारी 17 टेबल। अब इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे बार बार। देखो 100 से छोटा नंबर कितना है यहाँ पे 85, यानी कि 5 पे जाएगा 0.5 85, कितना बचा भाई यहाँ पे 15 बचा, ऊपर से कैरी कर ले 0। 150 छोटा नंबर कौन सा है 130, कितने नंबर पे आ रहा है 8 पे, तो यहाँ पे कितने पे जाएगा 8 पे जाएगा, यानी कि 136, 4 और 1 140 छोटा कौन सा है यही है 136 40, कितने पे 2 पे 34, कितना आया 60 3 पे, कितना पे आया 51 90, ठीक है 90 छोटा कौन सा है 85 ही है, 5 पे 85, कितना आया 5 बचा, कितना बचा भाई 5 बचा, 5 बचा 50, कितने पे जाएगा 2 पे, कितने पे जाएगा 2 पे। अब देखो क्या यहाँ पे नंबर्स इनका प्रोसेस वो देखो, अब यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है क्या यहाँ पे 0.582235 ना तो कोई पैटर्न बन रहा है इन डेसिमल्स में और ना ही डेसिमल्स खत्म हो रहे हैं। तो ये कैसे नंबर है, ये कैसा नंबर है 1/17, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही नंबर क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया हमारे पास। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। जो रेशनल नंबर्स है वो p/q की फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे उसके एग्जांपल्स है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा नंबर आपको लेना है। और हैविंग वन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और एक कैसा होना चाहिए टर्मिनेटिंग, एक ही टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ऐसे नंबर जैसे कि हम यहाँ पे कह लेते हैं 2/3, इनका कॉमन फैक्टर कितना है 1 है,
अब 2/3 को जो हम वो करेंगे डेसिमल में 0.6, ठीक है ना भाई, 20 है और 20 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 6 18, 2 बचा 3 6 18, 3 6 18, ऐसे चलता जाएगा 0.6666। अब कैसा नंबर है ये भाई? टर्मिनेटिंग है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विद नो कॉमन फैक्टर। भाई टर्मिनेट तो ये नहीं कर रहा है, तो कैसा नॉन टर्मिनेटिंग, पर इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है? 1 ही आ रहा है, यानी 0.6 बार आ रहा है। अब ये हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ अलग अलग करना पड़ेगा। यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इसके बारे में बताना है। यहां पे हम लेते हैं 1/5, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? 0.2। तो ये कैसा नंबर है? देखो 0.2 कैसा नंबर है? टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, और 1 डेसिमल है, हैविंग कॉमन फैक्टर इसका कितना है? 1, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उसकी डेसिमल भी कैसे टर्मिनेट हो रही है हमारे पास यहाँ पे 0.2। अगला देखते हैं यहाँ पे एक और। ये तो कैसा था? देखो नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा था भाई? नॉन टर्मिनेटिंग। हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को पता करना है, क्या प्रॉपर्टी बनेगी। इसमें क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। और नंबर ले कुछ, चलिए और नंबर लेते हैं हम यहाँ पे 3/2 लेते हैं। क्या लेते हैं? 3/2। 3/2 लिया तो कितना आया? 1.5 आया। ये भी क्या हो गया? खत्म हो गया। देखो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग। अब देखो इन और एग्जांपल्स आपको ट्राई कर सकते हो, लेकिन हम यहां पे देखो इनमें तीनों में रिलेशन बनाते हैं। यहां पे इसका डेसिमल कितना है? 5। नीचे वाले में डेसिमल कितना है? नहीं, डिनोमिनेटर कितना है? 2। यहां पे 5 और यहां पे कितना है? 3। अब जब हमने 2 लिया तो हमारा ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। 5 जब ले रहे हैं तब भी क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। जब 3 ले रहे हैं तब क्या टर्मिनेट हुआ? नहीं हुआ। तो यहां से क्या प्रॉपर्टी बनी? जब भी हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा? 2 और 5 होगा, तो आंसर कैसा आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आएगा? 2 और 5। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे प्रॉपर्टी क्या बनेगी हमारे पास? व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 2, 5 एंड बोथ। या तो क्या हो? उसका फैक्टर 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो, तो तब हमारे पास कैसा मिलेगा? हमें यहां पे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर मिलेगा। When denominator of a rational number is a factor of 2, 5 and both, we get a terminating रेशनल नंबर। कैसा रेशनल नंबर? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, समझ आया? क्या प्रॉपर्टी बनी यहां पे? जब भी डिनोमिनेटर क्या होगा? 2 और 5 है, उनके फैक्टर्स दोनों के साथ होंगे, तो ही हमारा नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कह रहा 3 ऐसे एग्जांपल जो जिनके क्या हो? डेसिमल्स ना तो रिपीट करे और ना ही क्या करे? रिकरिंग करे। तो यहां पे 3 एग्जांपल का मतलब √2, √3, √5। ऐसे हम कितनी भी नंबर को लिख सकते हैं, उनकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या है? 1.414 चलती जाएगी, 1.732 चल जाएगी, 2.3 और समथिंग यहाँ पे 02 करके, और ये चलती ही जाएगी, खत्म नहीं होगी। ना तो ये टर्मिनेट होंगे और ना ये रिकरिंग करेंगे, वापस से रिपीट भी नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे में यहाँ पे और एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। कह रहा है इनके बीच में इरेशनल नंबर पता करना है हमें। कैसा करना है? 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, और ये नंबर कैसे हमारे पास? रेशनल नंबर है। तो पहले 5/7 को हम यहां पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। चलिए करना शुरू करते हैं। 5 अंदर, 7 बाहर, ना जाने की 0, 7 7 49, 1 बचा, 7 1 7, 3, 7 4 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 0, यानी कि 5 आ गया। 7 49। अब ये 7 पे चला गया वापस से। अब हम इसको यहीं पे छोड़ लेते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा? 9/11। 9 अंदर और 11 बाहर, तो 11 न जाने की 0.90, 11 8 88, 2 0,
11 एकम 11, 11 आठे 88, 20, 11 एकम 11, ये वापस से रिपीट होना शुरू हो गया 0.8181, ठीक है, इस तरह से चलता जा रहा है और ये भी ऐसे चलता है। अब देखो क्या करना है, हमें क्या बताने, इरेशनल नंबर बताने। अब इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब इनके बीच में 3 नंबर लेने हैं, तो 7 से तो नंबर क्या हो, बड़ा हो, और 0.81 से क्या हो, छोटा हो। तो क्या करेंगे यहां पे 7 से बड़ा होने के लिए 7 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 0.75 ले लेंगे, ठीक है। 8 छोटा होगा 3 है, 3 ले लिए। अब क्या करना है, इनको नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग बनाना है, तो 0 1 001 001 01 001 001 01 001 001, ठीक है। ऐसे हमारे पास ये 3 नंबर आ गए, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप 0001 डाल रहे, 0002 डाल दीजिए, इनको नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग बनाना है हमें। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, यहां पे बताओ कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो आपको पता है रेशनल नंबर के लिए क्या होता है, p/q की फॉर्म होती है। इरेशनल नंबर क्या होता है, रूट में होता है। तो जो रूट में 223 है, इसको हम परफेक्ट नंबर में नहीं बना सकते, तो ये कैसा नंबर है हमारा, इरेशनल नंबर। तो इसे हम आई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये 225 किसका स्क्वायर रूट है, ये है 15 का स्क्वायर रूट। तो ये कैसा है, रेशनल नंबर। 0.3796 खत्म हो गया, तो खत्म हो गया तो कैसा नंबर है ये, रेशनल नंबर। क्योंकि हम इसे क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ये नंबर कैसा, देखो खत्म नहीं हो रहा, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या, देखो 478 आ रहा है, देखो अब देख के हमें लग रहा था कि क्या है, पॉइंट 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 चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है नंबर। लेकिन ये क्या है, 7.478 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसे हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। और रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने पे कितना बनेगा, ये देखो यहाँ पे देखते हैं। इसे हम इस तरह से लिखते हैं 0.7478 और इसके ऊपर बार। तो ये देखो आपस में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। इसे कैसे लिखते हैं, 478 डिवाइड बाय 999 और प्लस में 7। इसको हम यहाँ पे सोल्व करके ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास कैसा आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। अभी आपको समझाया था ना सोल्व ट्रिक, कैसे हम यहाँ पे किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो 7 को हमने अलग लिखा पॉइंट से और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हुए यहाँ पे लिख दिया। अगला देखो 1 0 2 0 3 0 4 0, जीरोस बढ़ती जा रही है। तो ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। बस ये यहाँ पे हमें बताना था। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं विनय कुमार धन्यवाद देता हूं आपको, और मेरे साथ सीखते रहे मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।